आप लोगों ने नोटिस किया होगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने नोटिस किया है जब भी कहीं से ये बात सुनाई देती है कि दुनिया खत्म होने वाली है, तब पता नहीं क्यों हमारी जो नई जनरेशन है यानी कि हमारी जेन जी, वो लोग खुश होने लगते हैं। जनरेशन जेड या जेन जी मतलब वो लोग जो 1995 से 2012 के बीच में पैदा हुए थे। अभी 2025 के समय में जिनकी भी उम्र 13 से 30 साल की होगी वो सभी लोग जेन जी कहलाएंगे। अगर दुनिया खत्म होने की बात मैं अपने पेरेंट्स की जनरेशन से करता हूँ तो वो लोग कहते हैं कि ये सब मजाक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अभी तो बहुत टाइम बाकी है दुनिया खत्म होने में। लेकिन खासकर जेनजी वाले लोग, इनसे जब भी हम दुनिया खत्म होने की बात करते हैं तो ये लोग खुश होने लगते हैं, सेलिब्रेशन करने लगते हैं। पागल हो गए क्या ये लोग? जब भी कहीं से न्यूज आती है जैसे कि धरती से एस्ट्रॉइड टकराने वाला है, कोई नया पेंडेमिक फैल जाएगा, भूकंप आएगा, सुनामी आएगी, सब डूब जाएगा, वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, तब ये जेनजी वाले लोग खुश होने लगते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। क्या लोग सच में पागल हो गए हैं? दुनिया खत्म होने की बात से खुश हो रहे हैं? ऐसा क्यों? ऐसा क्या नहीं है इस दुनिया में? क्या ये सच में इतना हेट करते हैं इस दुनिया से? आखिर बात क्या है? कुछ बातें मुझे पता चली है इनके बारे में जो कि खुद जेनजी नहीं गई थी सोशल मीडिया पे। वो ये है कि जेनजी पीपल्स बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज लाइफ जिए हैं। इनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर था, अपने पेरेंट्स का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, अपनी एक अलग पर्सनल आइडेंटिटी बनाने का प्रेशर। अगर किसी से इंस्पायर हुए तो सोसाइटी कहेगी कि कॉपी कर रहा है। सोसाइटी तो छोड़ो, सोसाइटी के पहले इनके खुद के पेरेंट्स ही कह देंगे। करियर बनाने का प्रेशर। जेनजी की भी खुद की पर्सनल चॉइस होती है लेकिन उन्हें करना कुछ अलग पड़ता है, शायद मजबूरी में। उम्र ही क्या है इन जेनजी पीपल्स की, मुश्किल से 30 भी नहीं हुआ अब तक और इनके ऊपर इतनी सारी दिक्कतें आन पड़ी कि अभी से पूरी दुनिया खत्म होने के सपने देखने लगे। जेनजी के भी अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। जिनकी उम्र 25 से 30 साल की है वो लोग छोटी मोटी जॉब करके शादी करने की फिराक में है। 13 से 15 साल की उम्र के लोग अभी जस्ट अपने स्ट्रगलिंग टाइम में एंटर किए हैं। इन पे अभी कोई बड़ा संकट नहीं आया फिलहाल, तो ये बस देखा देखी करके मैच्योर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं खुद को। जेन जी में सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी से परेशान है 16 से 24 साल की उम्र के लोग। जिनकी उम्र 16, 17 या 18 साल की है उन पे 10वीं 12वीं की पढ़ाई का प्रेशर है, अपना करियर चूज करने का स्ट्रेस है, अपनी जिंदगी बनाने का प्रेशर है और ऊपर से ये बेकार सा इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है, जिसमें सिर्फ तुम्हारी डिग्री इंपॉर्टेंट होती है, टैलेंट नहीं। यहाँ पे एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स होते हैं लाखों की संख्या में और कॉलेजेस में सीट्स हैं बस हजारों की संख्या में। तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, फिर रिपीट करो, उसमें एक और साल बर्बाद करो, इतने में बाकी लोग तुमसे आगे चले जाएंगे। 18 से 25 साल तक की उम्र के लोग अपनी फील्ड चूज कर चुके हैं लेकिन उन पे अच्छे मार्क्स लाके अपनी डिग्री हासिल करने का प्रेशर है। तुम्हारा टैलेंट और तुम्हारी पसंद गई भाड़ में, तुम बस डिग्री हासिल करो, जॉब ढूंढ लो। इस सब के अलावा महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए ज्यादा सैलरी वाली जॉब चाहिए। बड़ी महंगाई में घर का कोई फैमिली मेंबर बीमार पड़ गया, उसका इलाज करना है, नया घर बनवाना है, कुछ रकम सेव भी करनी है फ्यूचर जनरेशन के लिए। कुछ लोगों को उनके सीनियरों ने परेशान कर रखा है और मेरा इतना सब बताने के बाद भी अगर कुछ लोगों को लग रहा है कि इतना सब तो कुछ भी नहीं है, जेनजी पागल है, ये लोग तो बेकार में रोते रहते हैं, तो वो लोग पूरे गलत हैं। क्योंकि सबका दुख अलग अलग होता है, दुख की लिमिट भी सबके लिए एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है। शायद जो काम आप आसानी से कर लेते हो सकता है कि कोई दूसरा इंसान वो काम नहीं कर पाता होगा, या जो काम वो इंसान बड़े इजीली कर लेता है वो काम आप नहीं कर सकते हो। हम सारे इंसान अलग अलग इंडिविजुअल है, हम सबकी सोच अलग अलग है, हम सबकी शक्ति अलग अलग है। मैं ये नहीं बता रहा कि हमारा पूरा ही जनरेशन डिप्रेशन का शिकार है, लेकिन जो लोग सही में डिप्रेशन का शिकार है उनका क्या? लोग फेस टू फेस अपने मन की बातें नहीं कर पाते किसी से, लेकिन इंस्टाग्राम के कमेंट में सारी बातें लिख देते हैं, उन्हें कैसे इग्नोर करोगे? एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो रस्सी से लटक जाओ। आजकल के यूथ को ये सारी बातें बोलनी बड़ी सिंपल लगती है और जब उनका एग्जाम चल रहा होता है तब ये ख्याल बहुतों के दिमाग में आ रहा होता है। अपने विचार वो लोग कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं, उन्हें कैसे इग्नोर करोगे? कुछ तो बात होगी ही ना जो इतने सारे लोग परेशान है अपनी जिंदगी से और ऐसा चाहते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाए। 5 लोग पागल हो सकते हैं, 50 लोग पागल हो सकते हैं, 100 लोग भी पागल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जिंदगी से परेशान हो चुके लोगों की संख्या हजारों में नहीं लाखों में है। इस समय मेरे दिमाग में जितनी भी बातें आ रही थी वो सारी बातें मैंने आपसे शेयर कर दी। अगर मैंने इस वीडियो का अगला पार्ट बनाया तो ट्राई करूंगा कि उस वीडियो में थोड़ी ज्यादा पॉजिटिव बातें करूं, क्योंकि इस वाली वीडियो में मैंने ज्यादा ही नेगेटिव वाली बातें कर दी।